अस्सलाम वालेकुम, अली शाह है। आज एक ऐसी खबर पर बात करनी है जो बहुत अच्छी है और इसके साथ एक ऐसा खतरा है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। पहली बार हमारे मुल्क की तारीख में पीएसएक्स पर इन्वेस्टर अकाउंट्स 6 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। सिर्फ जुलाई के महीने में 23,973 नए लोग मार्केट में आए और इसमें बड़ा हिस्सा नौजवानों का है जो पहली बार अपना पैसा लगा रहे हैं। अब वो बात जो मुझे फिक्र में डाल रही है, ये लोग ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब मार्केट अपनी सबसे ऊंची सतह के बहुत करीब है। और इससे पहले इसी साल जनवरी में जब मार्केट अपने रिकॉर्ड पर थी, जो लोग उस वक्त इसमें एंटर हुए थे वो मार्च तक तकरीबन 19% नीचे जा चुके थे। सोचिए, 10 लाख लगाए, 2 महीने में सिर्फ 8 लाख रह गए। और जो लोग घबरा कर उस वक्त बेच गए इस डर से कि मार्केट और नीचे ना चली जाए, उनका नुकसान हमेशा के लिए पक्का हो गया। इसीलिए आज मैं आपको वो 6 गलतियां बताना चाहता हूँ जो लोग अकाउंट खोलते ही अक्सर करते हैं और जिनकी वजह से वो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा गंवा बैठते हैं। और हर गलती के साथ मैं आपको उसका हल भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। हमने रिसेंटली अपना जो गोल था 25,000 सब्सक्राइबर्स का, वो अचीव कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। अब हमारे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स में अपनी राय से भी आगाह करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं हूं अली शाह और ये है अली शाह रीइन्वेंट चैनल। यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की, रियल एस्टेट की और वेल्थ बिल्डिंग की, और कैसे आप इन्वेस्टिंग के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। थ्योरी नहीं, सिर्फ रियल एग्जीक्यूशन। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर की बात करते हैं। ये वाकई एक अच्छी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक जुलाई 2026 में पीएसएक्स के इन्वेस्टर्स अकाउंट 6,07,025 तक पहुंच चुके हैं। ये पहली बार है कि ये नंबर 6 लाख से ऊपर गया है। सिर्फ जुलाई के महीने में 23,973 नए इन्वेस्टर्स आए। पीएसएक्स की तारीख का सबसे बड़ा अप्रैल 2026 था। और पिक्चर ये है कि जून 2022 में ये नंबर सिर्फ 2,75,000 था। 4 साल में 3,32,000 से ज्यादा नए लोग आए हैं, यानी 121% का इजाफा। रफ्तार भी देखें, कुछ साल पहले महीने में तकरीबन 2300 नए लोग आते थे, अब ये बढ़कर तकरीबन 15,860 हर महीने हो गया है। और एसएससीपी के डेटा के मुताबिक नए इन्वेस्टर्स में 45% लोग 18 से 30 साल के हैं, यानी ये नई नस्ल है। मैं इसको दिल से अच्छी बात समझता हूँ। ओनरशिप फैल रही है। आम पाकिस्तानी अपने मुल्क के बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनके शेयर होल्डर्स बन रहे हैं, यानी उनके पार्टनर्स बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये जो एक्सेस है यही वेल्थ की शुरुआत होती है। और यहाँ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी, एसएससीपी का भी, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हैं पिछले कुछ महीनों में लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने में। और इसके साथ साथ कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो अपना रोल प्ले करते आए हैं, जिनके थ्रू आवाम को पता चलता रहता है कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, स्टॉक्स बाय करने कैसे करने हैं। सो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पिछले कुछ सालों में आपके सामने आई है, जिसके नतीजे में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसमें, यंग जनरेशन ने इसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। तो इन सब ने रोल प्ले किया है इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। अब दूसरे पहलू की जानिब आते हैं जो मुझे कहना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मैं आपको नहीं बताता तो मैं आपके साथ ऑनेस्टली नहीं चल रहा। कई लोग ये कहते हैं कि आप वीडियोस तब बनाते हैं जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे होती है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने जब मार्केट में डिप आया था, करेक्शन आई थी, मार्केट ऑल टाइम हाई से गिर के मार्च में तकरीबन 1,51,000 या उसके आसपास भी आई थी, तो मैंने उस वक्त ज़्यादा वीडियोस बनाई थी ताकि आपको बताया जा सके कि ये चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है और मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और अगर आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं तो आप अपना लॉस कर बैठेंगे। तो ये वीडियोस मैं उस वक्त भी बना रहा था। जो समझने वाली एक बात है वो ये है कि लोग मार्केट में अक्सर तब आते हैं जब हर तरफ मुनाफे की बातें हो रही होती हैं, यानी जब मार्केट पहले ही बहुत ऊपर जा चुकी हो, और निकलते तब हैं जब मार्केट गिरती है। जैसा होना चाहिए उससे बिल्कुल उल्टा है, लेकिन ये इंसानी फितरत है। जनवरी 2026 में केसी 100 अपनी सबसे ऊंची सतह पर पहुंचा हुआ था, तकरीबन 1,91,000। उस वक्त हर तरफ खुशी की खबरें थी, हर न्यूज़ चैनल पर रिकॉर्ड की बात की जा रही थी और बहुत से नए लोग उसी शोर के अंदर आए हैं। उसके बाद क्या हुआ, मार्च के मिड में वही इंडेक्स 1,50,000 के करीब गिर गया, यानी ऑल टाइम हाई से तकरीबन 19% का ड्रॉप। इसका मतलब यह है कि जिस बंदे ने जनवरी में 10 लाख लगाए थे उसके तकरीबन 8 लाख रह गए। उस टाइम पे जिसने अपना लॉस में बेच दिया वो अपना लॉस पक्का कर गया, लेकिन जिसने सब्र से काम लिया उसका एक बड़ा हिस्सा वक्त के साथ साथ वापस आ चुका है। जिसने लॉस बुक किया उसने अपना नुकसान पक्का कर लिया। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई पेशेंट गोई नहीं कर रहा कि मार्केट कब गिरेगी, मुझे इसका नहीं पता। और अगर कोई कहता है कि मुझे पता है कि मार्केट ने कब गिरना है तो उससे बच के रहें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है और बिना तैयारी के अंदर आना खतरनाक है। इसीलिए मैं ये 6 गलतियां आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जो अक्सर नए लोग करते हैं। गलती नंबर 1, अकाउंट खुलते ही बिना कुछ सीखे फौरन खरीदना शुरू कर देना। ये सबसे आम गलती है। ऐप डाउनलोड की या अपना अकाउंट ऑनलाइन बनाया और जैसे अकाउंट खुला पैसे ट्रांसफर किए
अगले दिन ही बंदा कुछ ना कुछ खरीद लेता है, सिर्फ इसलिए कि अब पैसा पड़ा है तो लगाना चाहिए। एक ज़रूरी बात समझ लें, शेयर खरीदना लॉटरी का टिकट खरीदना नहीं है। आप एक असल कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन रहे होते हैं। उस कंपनी के मुनाफे में, उस कंपनी के नुकसान में आप शरीक हो जाते हैं। तो हल क्या है? अकाउंट खोलने के बाद कम से कम कुछ हफ्ते सिर्फ सीखने में लगाएं। ये समझें कि कंपनी पैसा कैसे बनाती है, डिविडेंड क्या होता है, मार्केट कैसे चलती है। चाहे तो शुरू में बहुत छोटी रकम से स्टार्ट लें, 5 या 10 हज़ार से एक्सपीरियंस लें। याद रखें, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, कल भी यहीं थी, अगले साल भी यहीं होगी। जल्दी में जो मौका निकल जाने का डर होता है, वही सबसे महंगा सबक बनता है। मिस्टेक नंबर 2, और ये सबसे खतरनाक है, वो पैसा लगाना जो आप लगा ही नहीं सकते। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे लोग भी आए हैं, मैंने वो लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की फीस का पैसा भी मार्केट में लगाया, जिन्होंने कमिटीज़ का पैसा, या किसी ने अपने मामू से, चाचा से उधार लेके पैसा लगाया, या प्रॉपर्टी बेचकर पूरा का पूरा मार्केट में लगा दिया। और सबसे बुरा वो लोग जो उधार लेकर या इंटरेस्ट पर पैसा लेकर मार्केट में लगाते हैं। ये सबसे सीधा रास्ता है बर्बादी का। मार्केट अपने वक्त पर चलती है, आपके वक्त पर नहीं। अगर मार्केट नीचे हो और एन उस वक्त आपको पैसा चाहिए, तो आपको नुकसान में बेचना पड़ेगा, और इक्विटी में पैसा इंतज़ार से ही बनता है। तो इसका हल क्या है? 2 चीज़ें। नंबर 1, अपना इमरजेंसी फंड अलग रखें, ताकि अचानक ज़रूरत पड़ने पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट ना बेचनी पड़े। नंबर 2, जो पैसा आपको अगले 3 से 5 साल में चाहिए, वो मार्केट में नहीं आना। जो पैसा आपको चाहिए ही नहीं, जिसे आप कुछ साल के लिए भूल सकते हैं, सिर्फ उसी का एक हिस्सा यहाँ आना चाहिए। बाकी के लिए और महफूज ऑप्शंस हैं, जैसे नेशनल सेविंग्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिन पर मैंने अलग वीडियोस बनाई हैं और उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल याद रखें, पहले सर्वाइव करें, फिर बढ़ें और ग्रो करें। जो बचा रहता है, सर्वाइव करता है, वही ग्रो करता है। मिस्टेक नंबर 3, किसी टिप पर, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर या सोशल मीडिया के शोर पर खरीदना। मार्केट गर्म होती है तो हर तरफ से मशवरे आने लगते हैं। किसी का कज़न, किसी का ब्रोकर, कोई फेसबैक, सबके पास एक ही स्टॉक का नाम होता है जो बस अभी ऊपर जाने वाला होता है, जैसे एक टाइम पे साजगार था। 2 बातें समझ लें। नंबर 1, जब तक वो बात आप तक पहुंची है, अक्सर उसमें बड़ा मूव हो चुका होता है और आप आखिरी खरीदार बन रहे होते हो। दूसरी बात, और ये ज़्यादा खतरनाक है, कुछ बहुत छोटे सस्ते शेयर्स होते हैं जिनको जानबूझकर फैलाया जाता है। लोग कहते हैं यार ये 2 रुपए का, ये 20 का हो जाएगा और जल्दी अमीर बन जाएंगे। फिर जब फैलाने वाले अपना माल इकट्ठा करके निकल जाते हैं, तो ये लोग फंस जाते हैं और एकदम उस गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। तो बेचना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं होता। उसका हल क्या है? एक असूल बनाएं, आपने सिर्फ वो चीज़ खरीदनी है, उस कंपनी के स्टॉक्स बाय करने हैं जिसे आप खुद समझते हैं और जिसका बिजनेस आप एक लाइन में बता सकते हैं। और अगर कोई कहता है कि ये पक्का फ़ायदा है या जल्दी करो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा, तो उसको समझ लें कि ये खतरे की घंटी है, क्योंकि मार्केट में पक्का कुछ नहीं होता। गलती नंबर 4, अपना सारा का सारा पैसा एक ही जगह लगा देना। अक्सर किसी एक कंपनी या एक ही सेक्टर पे आशिक हो जाते हैं। किसी ने बैंकिंग की तारीफ कर दी तो सारा पैसा वहीं लगा दिया। किसी ने सीमेंट की बात कर दी कि अब ये उठने वाला है, तो सारा कुछ सीमेंट में लगा दिया। मसला ये है कि कोई भी एक कंपनी चाहे कितनी ही अच्छी हो, मुश्किल में आ सकती है। उसके सेक्टर में कोई पॉलिसी बदल सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट जैसे जंग हो सकती है, तो आपका पूरा फ्यूचर एक ही स्टॉक के ऊपर लगा हुआ है। तो इसका हल क्या है? अपना पैसा अलग अलग सेक्टर्स में और अलग अलग एसेट्स में बनाएं और अलग अलग एसेट्स में बांटें। कुछ इक्विटीज़ में, कुछ महफूज फिक्स्ड इनकम में, तो कुछ रियल एस्टेट और गोल्ड में भी डाइवर्सिफाई करें। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बुनियादी असूल है जिसे दुनिया भर के इन्वेस्टर मानते हैं। 5वीं बड़ी गलती, हर रोज़ दिन में 10 दफ़ा अपना अकाउंट खोलना और पहली गिरावट और पहले जैसे ड्रॉप हो उसके ऊपर घबरा जाना और पैनिक कर जाना। ये वो गलती है जो सबसे ज़्यादा असर खा जाती है। मार्केट का रोज़ ऊपर नीचे होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो नया बंदा होता है वो हर छोटी से ड्रॉप को आफत समझ लेता है और समझता है बस मुसीबत आ गई और मजीद मार्केट में हम नीचे ही नीचे जाना है। याद करें वो जनवरी 2026 वाली मिसाल। जो लोग उस वक्त ऊंचे लेवल पर आए और फिर मार्च तक घबरा गए और उन्होंने बेच दिया, उन्होंने अपना नुकसान पक्का कर लिया। जो रुके रहे और जिन्होंने सब्र से काम लिया, वक्त ने उनके साथ काम किया। फ़र्क कंपनी में नहीं था, फ़र्क रवैये में था। एक बात हमेशा याद रखें, जब तक आप बेचते नहीं हैं तो वो नुकसान सिर्फ स्क्रीन पर एक नंबर है, उसको आपने पक्का नहीं किया। जिस लम्हे आपने घबरा कर उसे बेचा, उस लम्हे वो आपका असल नुकसान बन जाता है। तो इसका हल क्या है? 2 चीज़ें। नंबर 1, अपना पोर्टफोलियो रोज़ मत देखें, हफ्ते में एक बार काफ़ी है। नंबर 2, खरीदने से पहले कि आप इसको कितने अरसे के लिए ले रहे हैं और किस वजह से रख रहे हैं। आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है? आपकी सबसे बड़ी दुश्मन मार्केट नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने जज्बात हैं, लालच और खौफ। गलती नंबर 6, और ये नई नस्ल में तेज़ी से बढ़ रही है, ट्रेडिंग को इन्वेस्टिंग समझ लेना। इन्वेस्टिंग का मतलब है अच्छी कंपनीज के शेयर खरीद कर बरसों तक उसे होल्ड करना और उनके साथ ग्रो करना। ट्रेडिंग का मतलब है कि रोज़ या हफ्ते में या छोटी मुद्दत के लिए खरीदना और बेचना, छोटा छोटा फ़ायदा उठाना। ये दोनों बिल्कुल अलग खेल हैं। ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल काम है जिसे
जिसे सीखने में साल लगते हैं। और दुनिया भर का डेटा कहता है कि ज़्यादातर नए ट्रेडर्स में लॉस करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे आसान बनाकर दिखाया जाता है क्योंकि वो बिकता है। और इससे भी एक ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है कि उधार लेकर या लिवरेज पर ट्रेडिंग करना। इसमें आप उस पैसे से खेलते हैं जो आपका है ही नहीं। फ़ायदा हो तो बड़ा, लेकिन अगर नुकसान हो तो अपनी असल जमा पूंजी से भी ज़्यादा गंवा बैठते हैं। और ये नए बंदे के लिए सबसे ज़्यादा तेज़ रास्ता है सब कुछ खोने का और बर्बादी का। तो इसका हल क्या है? शुरू में अपने आप को इन्वेस्टर समझें, ट्रेडर नहीं। लंबी सोच रखें। अगर आपको बाद में ट्रेडिंग सीखनी है तो अलग से छोटी रकम के साथ, पूरी तैयारी के साथ, लेकिन अपनी बुनियादी जमा पूंजी को इस तजर्बे की भेंट ना चढ़ाएं। अब एक सच बात जो बहुत कम लोग बताते हैं और नए इन्वेस्टर्स को ये ज़रूर पता होना चाहिए। जब आप सुनते हैं कि मार्केट ने इतने % प्रॉफिट दिया, तो याद रखिए कि वो रिटर्न रुपए में है और हमारे मुल्क में रुपया वक्त के साथ साथ अपनी कीमत खोता चला जाता है। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स में आपको जो ग्रोथ नज़र आ रही होती है, आपकी असल खरीद की ताकत उतनी नहीं बढ़ती। मैं ये नहीं कह रहा कि इक्विटीज़ बेकार हैं। लंबे अरसे में इक्विटीज़ ने आम तौर पर इन्फ्लेशन और फिक्स इनकम दोनों से बेहतर रिटर्न दिए हैं और यही इनकी असल ताकत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हकीकत पसंद रहें और रियलिस्टिक रहें। अपनी उम्मीदें बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। अगर कोई आपसे ये कहे कि यहाँ आपका पैसा कई गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो वो आपको पूरा सच नहीं बता रहा। असल दौलत यहाँ पर सब्र से बनती है, जल्दी से नहीं। अब एक पॉजिटिव बात करते हैं। इतनी गहरी और डीप बातों के बाद काफ़ी मैंने आपको डरा दिया है। अगर आप अभी अभी इन 6 लाख लोगों में शामिल हुए हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या होने वाले हैं, तो सही तरीका क्या है? मैं आपको अपनी तरतीब बताता हूँ। नंबर 1, अपना इमरजेंसी फ़ंड अलग करें। ये आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट की बुनियाद है। इसके बिना आप कभी सब्र नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, अपना मकसद क्लियर रखें। इसको लिख लें। ये पैसा किस लिए है और कितने अरसे के लिए है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, आप हर खबर पर अपना फैसला बदलते रहेंगे। इसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कहें। तीसरा, पहला साल सीखने का साल है, कमाने का नहीं। चौथी बात, थोड़ा थोड़ा करके रेगुलरली लगाएं, एक साथ सारा पैसा डालने की बजाय। एक पुराना और ऑथेंटिक समझदार तरीका है क्योंकि इसमें आपको सही वक्त का अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, ये इसको मंथली सिप भी कहा जाता है, जिस पे मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि कैसे आपने 5,000 या 10,000 रुपये माहाना से इन्वेस्टमेंट करनी है। और नंबर 5, अपने आप को वक्त दें। अच्छी कंपनीज बरसों में काम करती हैं, दिनों में नहीं। और मैं आपसे अपनी अपनी अप्रोच भी शेयर कर लेता हूँ कि मैं भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं किसी खबर के ऊपर अपना पूरा प्लान चेंज नहीं करता और मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई की हुई है, जैसे कुछ इक्विटीज़ में है, कुछ रियल एस्टेट में है और कुछ डिफरेंट अदर एसेट्स में है। सो अगर कोई मार्केट में अच्छी खबर आती है तो मैं उससे बहुत ज़्यादा जज्बाती और बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, और अगर कोई ड्रॉप आता है तो मैं उसमें पैनिक नहीं होता। तो मेरी थिंकिंग काफ़ी लॉन्ग टर्म है और मेरी बुनियाद हमेशा असल इनकम देने वाले एसेट्स हैं। अब 2 ऑनेस्ट बातें आपके साथ, तो मैं सिर्फ एक तरफ की कहानी नहीं बताता। नंबर 1, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा कि मार्केट अब गिरने वाली है और आपको अंदर नहीं आना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मार्केट ने कब गिरना है और ना किसी और को पता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से और ऊपर जाए। मैं सिर्फ बिना तैयारी, जज्बात में और गलत पैसे के साथ आने के खिलाफ हूँ। और दूसरी बात, ये 6 लाख का नंबर वाकई खूबसूरत चीज़ है। ज़्यादा लोग मार्केट में आए, ये मुल्क के लिए अच्छा है। और अगर स्पेशली जो यंग लोग हैं वो आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो इन देयर 30s 40s दे विल बी मच बेटर ऑफ, और उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप भी आएँ, बस इस तरह आएँ कि आप 10 साल बाद भी यहीं मौजूद हों और पहली ही ड्रॉप पे आप घबरा कर भाग ना जाएँ। क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं कि वो सारा पैसा एक दफ़ा लगा देते हैं, उसके बाद जैसे ही पहली दफ़े उनका नुकसान होता है वो तौबा करते हैं, अपने कानों को हाथ लगाते हैं कि आइंदा मैंने कभी भी स्टॉक मार्केट में डील नहीं करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपसे ख़ास गुजारिश ये है कि इसे अपने उन दोस्तों से या भाइयों से या फैमिली में लोगों से ज़रूर शेयर करें जिन्होंने अभी अभी अकाउंट खोला है या खोलने वाले हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखने से वो इन गलतियों से बच जाएँ और जो उनका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो बच जाए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इन 6 में से कौन सी गलती है जो की है। हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जो कि एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप है जिसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं मार्केट से मैं शेयर करता हूँ। तो आप इसको ज़रूर, लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी जी वो 6 गलतियाँ। याद रखें, मार्केट में पैसा बनाने का राज तेज़ होना नहीं बल्कि तैयार होना है। जो लोग 10 साल तक यहाँ रहते हैं, टिकते हैं, वही असल में जीते हैं। अपना और अपने पैसे का ख्याल रखें। अगर अभी तक आपने हमारी इन्वेस्ट पाक वाली वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक एंड पे दे रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देख लें। ये बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नया इनिशिएटिव है और ये काफ़ी पॉजिटिव इनिशिएटिव, और इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है अच्छी इंगेजमेंट आ रही है। उसके ऊपर आप लोग, उसे आपने काफ़ी पसंद किया, उस पर काफ़ी कमेंट्स भी आते रहे हैं, उसको ज़रूर चेकआउट कर लें। आपको बताता चलूँ कि हमने रिसेंटली मार्केट के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनको एनालाइज करने का सिलसिला भी स्टार्ट किया है, एक नई सीरीज स्टार्ट की है और उसको आप
वीडियो के एंड पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक हमने उसमें सीमेंट सेक्टर को, बैंकिंग को और ऑटो सेक्टर को कवर किया है। तो कमेंट में आप भी हमें बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट कौन सा सेक्टर कवर करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप नए हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एंड में मैं एक ऐसी वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ जो आपको ये बताएगी कि आपने PSX में अकाउंट ओपन कैसे करना है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है लेजेंड 46 में, जो तख्लीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है, और ये इस्लामाबाद में फैसल हिल्स एक जगह है जहाँ पे मौजूद है। इट्स अ 7 स्टोरी बिल्डिंग और इसके अंदर आपको कुछ इन्वेंट्री हमारी मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में जो तख्लीक डेवलपर्स की वेबसाइट है इसका भी लिंक मौजूद है, आप इसमें सारी डिटेल्स देख सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।